गोविंदपुर की जनता को निमंत्रण है। कल अकबरपुर में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ का आगमन है, तो सभी लोग आए और लाभ उठाएं उनके नवादा में आगमन का, उनके अभिभाषण का। दूसरा कि तो मुझे पिछले गांव में एक आदमी ने बहुत बढ़िया कहा, बोला कि आप क्या यहाँ से आप चुनाव लड़ने आए कि जो राम को लाए वो पहले आके जा चुके, जो 24 घंटा राम का ख्याल करते हैं वो कल यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप अब तो एक ही काम बचा है कि अयोध्या नगरी से सीधा रास्ता कैसे जुटेगा नवादा का। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 17 तारीख को सुबह नवादा का विकास का संकल्प पत्र मैं जारी कर रहा हूं, और उसका एक अंश ये भी बता देता हूं कि सांसद बनने के बाद एक व्यवस्था ऐसी बैठेगी कि हर विधानसभा से हर साल में एक दिन चुन के हर विधानसभा से सब हमारे गरीब, दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन सभी को यहाँ से सीधे अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए व्यवस्था की जाएगी, और हर साल ये व्यवस्था जो है निरंतर चलेगी। सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, बात कि अब बचे हुए 6 दिन में हर एक आदमी को सचेत रहना है कि नवादा में भी अन्य जगहों के जैसा दिग्भ्रमित करने का बहुत प्रयास होगा, लेकिन ये चुनाव जो 19 तारीख को है, हर हिंदुस्तानी का, हर भारतीय का प्रथम पहचान, पहला पहचान का जो है यह चुनाव है। हर का पहला पहचान जो है अपना नाम नहीं है, अपना जात नहीं है, अपना धर्म नहीं है, अपना पंथ नहीं है। प्रथम पहचान जो है वो हर एक व्यक्ति भारतीय है, हिंदुस्तानी है। ये हिंदुस्तान का चुनाव है, कोई प्रादेशिक चुनाव नहीं है, कोई पंचायत स्तर का चुनाव नहीं है। इसलिए राष्ट्र हित में 19 तारीख को राष्ट्र सुरक्षा में मजबूत हिंदुस्तान के लिए नरेंद्र मोदी को पहला चरण का चुनाव है, और सबसे अधिक सीटों का देश में चुनाव है, लगभग 108, 109, उसमें नवादा भी एक। तो बटन नवादा में दबेगा और बत्ती जलेगी दिल्ली में, मोदी जी की झोली में लाल बत्ती जलेगी। तो नवादा का एक एक आदमी राष्ट्र हित में और गरीब के हित में 19 तारीख को कमल छाप पे 2 नंबर बैलेट पर मुहर लगाएगा और दिल्ली में झोली में नवादा जाएगा। एक जानकारी चाहिए था सर। गोविंदपुर की जनता का एक बहुत बड़ी समस्या है कि सकरी नदी में पुल और अपर सकरी जलाशय परियोजना, और जनता की कहना है कि यहाँ लगातार 3 बार एनडीए की सांसद रहे, लेकिन ना तो अपर सकरी जलाशय योजना बन पाई, ना तो सरकंडा पंचायत में सकरी पुल बन पाया। ऐसा है कि पहले हम लोग को समझना होगा, पुल का निर्माण बहुत आसान चीज़ है जी। पुल निगम जो है पारित कर देगा, पुल बन जाएगा। प्रश्न ये है ही नहीं, पूरे नवादा के किसान जो है पौराणिक समय से सकरी नदी के मतलब के माध्यम से खेती होती है। उसका पानी का जो सोर्स है, जड़ है, वो झारखंड में है। आवश्यकता ये है कि बिहार सरकार और झारखंड सरकार और बीच में भारत सरकार की मध्यस्थता के साथ एक संधि की आवश्यकता है। जब संधि होगा तो पानी छूटेगा बिहार के लिए। तो मैं जो प्रयास करूंगा विकसित नवादा के अंतर्गत किसानों के लिए, वो यह होगा कि 1.5 साल में, साल भर में झारखंड का, प्रदेश का चुनाव होने वाला है, और अगर वहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो बिहार सरकार और झारखंड सरकार में संधि कराना इस नदी के लिए ये मेरा प्रथम दायित्व होगा। लेकिन यहाँ की जनता का एक चीज़ और कहना है कि जो भी यहाँ से नेता आते हैं, चुनाव भर नजर आते हैं, उसके बाद यहाँ से जीत करके जाने के बाद जनता को भूल जाते हैं। कि पहले का तो हम नहीं जानते हैं जी, ये आप लोग जानते हो, कुछ अनुभूति रहा होगा तो उसके आधार पे आप बोल रहे हो, लेकिन मेरे बारे में मेरा अनुभूति जनता तय करे, चाहे आपका प्रश्न तय करे। इसके लिए तो एक अवधि को बीतना पड़ेगा, और मेरी उपस्थिति को अनुपस्थिति में आप परिवर्तित करिएगा, देखिएगा, तभी ये प्रश्न कर सकते हैं। जनता आपसे क्या उम्मीदें रख सकती है? देखिए, जनता उम्मीद यही कर रही है कि आने वाला समय में जिस संकल्प के साथ
हमने 28 तारीख को नामांकन किया है कि एक नए नवादा का आरंभ करना है हमको, और विकसित भारत के साथ विकसित नवादा की जो परिकल्पना है उसको साकार करना है, और समाज के हर एक पहलू का चिंतन करना है। ये 17 तारीख को सुबह में मैं अपना विकास संकल्प पत्र जो है नवादा का उसको जारी करूँगा। आप उसमें देखिएगा कि कोई पहलू ऐसा नहीं है जो छोटा है, चाहे वो पेयजल की नवादा में समस्या हो, चाहे वो बिजली का ट्रांसफार्मर का लो लोड है और बिजली जो है आवश्यकता से अधिक है, इस पूरे चीज़ को परिवर्तित करना है। चाहे आपको सकरी नदी का विषय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का विषय हो, चाहे रजौली का आपको ये परमाणु ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट का जो लंबित है, जो पूर्वोत्तर भारत का आज तक का सबसे बड़ा निवेश का प्रोजेक्ट है। 3 चरण का अध्ययन उसका हो चुका है, 4थे और 5वें चरण का काम अभी बाकी है। उसको जल्दी से क्रियान्वित करें तो हमको लगता है आने वाले 100,000 साल के लिए नवादा जो है धारा में ही रहेगा, क्योंकि 70,000 करोड़ का निवेश एक प्रोजेक्ट में मिला है भारत सरकार का। दक्षिण भारत में आरंभ हो गया है, यहाँ भी लंबित है। तो प्राथमिकताएं तय हैं, अगर छोटा हो तो छोटा, बड़ा हो तो बड़ा। तो नवादा के सारे बाजार में CCTV कैमरा लगेगा, और वहाँ पे शौचालय, पेयजल का जो व्यवस्था जितने बाजार है नवादा में इसको की जाएगी। इन सभी पहलुओं को प्राथमिकता पे लेकर हम आगे बढ़ेंगे और एक विकसित नवादा मिलकर बनाएंगे। आप जनता को क्या विचार देना चाहेंगे सर? बस रामायण सुन लिया, पूछे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहना? शिक्षा में केंद्रीय विद्यालय तो प्राथमिकता है ही, यह पारित योजना है, इससे हम आरंभ करेंगे ताकि स्थायित्व रहे। और वो PG की पढ़ाई का जो बहुत मांग है कि सीमित रूपेण यहाँ पर है, इसका विस्तारीकरण कैसे हो इसकी भी चिंता है। बोलो भारत माता की जय।